नेहरू कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की और भाजपा को जितवाएगा। राहुल गांधी के दिमाग का नहीं कस पाया कोई नट, ना ही उसे बहु मिली और ना मिलेगा बहुमत। इनकी हालत बिल्कुल कटप्पा के जैसी है। ये अच्छे से जानते हैं कि राजमाता शिवगामी गलत है, पर उन्होंने वचन दिया गुलामी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस ने ए से जेड तक कोई अक्षर नहीं छोड़ा जिस नाम से घोटाला ना कराओ। ए फॉर आदर्श स्कैम, बी फॉर बोफोर्स स्कैम, सी फॉर CWG स्कैम। इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी है थोड़ी बहुत, पहले तो मुझे नहीं लगता आपने पढ़ी है, क्योंकि बत्ती गुल मीटर चालू कर दिया आपने इकोनॉमिक्स का। सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप GDP निकालने जाएंगे, प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और जो हमारी ट्रिपल-P है, तीनों को इंक्लूडेड करके ही GDP निकल सकती है, जिसमें से प्राइमरी सेक्टर का योगदान अलग है, सेकेंडरी का अलग है। 2014 से पहले जिसकी बात कर रहे हैं, 2014 से पहले सेकेंडरी सेक्टर में हम पीछे थे, लेकिन जब से 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, आज आईफोन भी भारत के अंदर बन रहे हैं। जो हम खिलौने चाइना से इंपोर्ट करते थे, आज वो खिलौने भी हम बना रहे हैं भारत के अंदर। हमारे सेकेंडरी सेक्टर का भी योगदान बढ़ा है, आपको खुद को नहीं पता। अब बात चल रही थी सीए पे बात। आईफोन है सर, एक मिनट मैं बताता हूँ, ये आईफोन है। 2014 से पहले भारत में आईफोन नहीं बनता था। 2014 के बाद मोदी जी की सरकार बनी, पूरे विश्व में जितने भी आईफोन बनते हैं उसमें से 25% आईफोन भारत के अंदर बन रहे हैं, नोएडा के अंदर। इन लोगों को लेकिन ये बात पता नहीं होगी। दूसरी चीज, रियलिटी चेक आप बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं, गलत कह रहा हूं मैं एक्चुअल में। चलो छोड़ो, अभी रियलिटी दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, ये माफी मांग लेंगे आपके चैनल पर। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत वर्ल्ड में कौन से नंबर पर है, बता दीजिए। पहले तो मगाओ, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हुआ? मोबाइल को असेंबल करना, ये मैन्युफैक्चरिंग मानते हैं। मोबाइल के जो इलेक्ट्रॉनिक सर, मैं मैन्युफैक्चरिंग की असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग का बात कर रहा हूं। मैं भी इनको दिखा देता हूं तथ्यों के साथ, पर फिर मान जाएंगे। मोबाइल असेंबलिंग को आप मैन्युफैक्चरिंग मानते हो। मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर है, इंटरनल पार्ट है, वो सारे विदेशों से आ रहे हैं, वो इंडिया में नहीं बन रहे। इंडिया में सिर्फ असेंबलिंग होती है, ओनली असेंबलिंग। अब असेंबलिंग को ये मैन्युफैक्चरिंग मानते हैं। अब चलिए कैमरामैन फोकस करो, देखो फिर झूठ बोल रही है। एक बार फोकस करो भाई साहब, आप आना एक बार, पढ़ना क्या लिखा हुआ है। दुनिया में मोबाइल बनाने वाले टॉप देशों की सूची द्वारा मेक इन इंडिया पहले बढ़ावा देने के चलते चालू वित्तीय वर्ष अप्रैल में भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा स्थान हासिल करा पूरे वर्ल्ड में? दूसरा स्थान है। ये हो गया ना बात। कौन सा स्थान? कैमरामैन फोकस करो। आप क्या करेंगे? वो ये नहीं लिखेंगे कि जो मेरे कहने का मतलब है जंतर मंदिर जाएंगे बस। मोबाइल का जो बात चल रही थी, मुद्दा भटका दिए। मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है सर, मैन्युफैक्चरिंग आप बोले थे माफी मांग की बात, वो ये मैन्युफैक्चरिंग का मतलब चाचा है ना, जिसको सिर्फ कांग्रेस का तलवा दिखता है और इनकी लंबी जीभ जमीन तक टेकी हुई है, बस जाओ और फटाक से चाट लो। तो ऐसे लोगों का बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। ये वो लोग है ना, अरे नेहरू ने खुद बोला है, नेहरू कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की और भाजपा को जितवाएगा। आपने देख लिया, अब यहाँ भी गलत। अब ये ना, अब ये वर्ल्ड के, अब ये लोग क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे IMF गलत कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष गलत कह रहा है, वर्ल्ड बैंक गलत कह रहा है, सोनिया जी सही कह रही हैं। IMF का खुद का स्टेटमेंट है कि भारत के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। जब आप GST करके अगर ये एक्सप्लेन कर देता है तो आप क्या करेंगे? नहीं, भारत पर कितने, पहले बोलिए, पहले मैं 205 लाख करोड़ का IMF का स्टेटमेंट में, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। चलिए अब सुन सर, अब इनको जवाब दे दूं। नहीं, मैं बता देता हूं, क्योंकि इनसे माफी मंगवा के मुझे कुछ मिलेगा नहीं। ये अनपढ़ आदमी से बहस करवा रहे हो आप, क्या फायदा? मैं बता देता हूं, सुनिए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्टेटमेंट है, ये कह रहे भारत पर 205 करोड़ का कर्जा हो गया। भाई साहब, असली बिजनेसमैन वही होता है जो दूसरों को पैसे पर जाकर के बिजनेस करे। अमेरिका पर अपनी GDP से ज्यादा कर्जा है, 600 बिलियन का कर्जा है सर। रूस पर अपनी GDP से ज्यादा कर्जा है। भारत कर्जे के इंडेक्स में 80% नीचे खड़ा हुआ है अभी भी। दूसरी चीज, आपके पास अगर आपको उद्योग लगाना है, अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और मैं सरकार से लोन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर्जा ले रहा हूँ, मैं बिजनेस लोन ले रहा हूँ। उस पैसे से अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, अपनी फैमिली को भी आगे लेकर के जाऊंगा और कमाने का अर्निंग सोर्सेज तैयार करूंगा। अगर आप एक फोन लेने जाते हैं ना आजकल मार्केट में, वो भी आप EMI पर लेते हैं। क्यों लेते हैं EMI पर? क्योंकि ताकि आप साथ में 2-4 काम और कर सकें। 2000 की फोन 5000 की किस्त चली गई, साथ में 2-3 काम और कर लिए। अपने डेवलपमेंट के लिए कर्जा लिया जाता है, लेकिन ये लोग अनपढ़ जाहिल कर्जा ले लिया, है देश बेच दिया। डेवलपमेंट की बात करो ना, मोदी आज देश में डेली 37 किलोमीटर रोड बनवा रहा है कि सोनिया गांधी की मम्मी का पैसा है। सोनिया गांधी की मम्मी का पैसा है।
आज देश में डेली 37 किलोमीटर रोड बन रही है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दूसरे नंबर पर आ गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत तीसरे नंबर पर आ गया। वर्ल्ड की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी में हमारा नाम है। आज 14 करोड़ शौचालय बन गए देश के अंदर। आप बात करें 40 करोड़ युवाओं, मेरे जैसे 40 करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन के तहत लोन दिया। आज 40 करोड़ युवा अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। मोदी सरकार ने तो रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी सम्मान निधि के तहत 50,000 का लोन देने का काम करा कि आप जाइए 50,000 रुपए लेने, रेहड़ी पटरी लगाइए ताकि आत्मनिर्भर बन सके। मैं 2024 के अंदर मोदी जी को गीता पर वोट दूंगा। जी फॉर ग्रोथ, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी और ए फॉर आत्मनिर्भर भारत। ये तो कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। सुनिए, उल्लू ने मैं आपको इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करते हैं ना आप? सुनिए भाई जो नीतियां गलत होगी उसका तो विरोध करना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन का नीतियां भाई 10 साल हमने देख लिया, 10 साल में इसके कार्यकाल से हम संतुष्ट नहीं है। इंडिया गठबंधन वाले अरे बहुत सारे लोग तो सुनिए, देखिए बहुत सारे लोग ना अपने पिताजी से भी संतुष्ट नहीं होते तो उनका इलाज नहीं है। जब देवता होते तभी तो असुर होते हैं। इनके जैसे बता रहे हैं उनको। मैं तो नहीं कह रहा, कुछ लोग मार्केट में होने चाहिए जो विरोध करे ताकि देश को भी तो पता चले कि देश में माहौल कैसा चल रहा है। अभी भी कुछ सोनिया जी के सैनिक बैठे हुए हैं, ये कहते हैं देश में लोकतंत्र खतरे में। भाई इस देश में नेता इटली से आ रहे हैं, नेता इटली से आ रहे हैं, नारे पाकिस्तान के लग रहे हैं, वोटर बांग्लादेश से घुस के आ जा रहे हैं, 10 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स भर रहे हैं। और कैसा लोकतंत्र चाहिए भैया भारत के अंदर आपको? आप एक बात बताइए, राहुल गांधी के दिमाग का नहीं कस पाया कोई नट, ना ही उसे बहु मिली और ना मिलेगा बहुमत। ये कितना भी कोशिश कर ले, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। इस बात को समझिए। राहुल गांधी को ना बहुमत मिली ना मिली बहू, ये क्या कह दिया आज? मैं ये कहता हूँ 2014 में और 2019 में मैंने बीजेपी को वोट दिया था। मैं मोदी जी का कट्टर समर्थक था। झूठ बोल रहे हैं। बात सुनिए, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि मेरा मन फट गया? अरे ऐसा मैं बताता हूँ, ऐसा क्या हुआ जो इनका मन फट गया, मैं बताता हूँ। क्योंकि इन्होंने सोचा था कांग्रेस की तरह मोदी जी भी आएंगे और जैसे प्रधान में एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने लाल किले से और सदन से खड़े होकर बोला मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो नीचे 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा लोग खा लेते हैं। इनके खुद नेता ने बोला कांग्रेस के। लेकिन ये बीजेपी में सोच रहे थे, पर मोदी जी आज 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि भेजते हैं और 6 के 6 किसान के अकाउंट में पहुंचती है। बीच में इन जैसों को 2014 से दलाली नहीं मिल रही, इसलिए मोदी का विरोध कर रहे हैं। पहुंचता है, इतना पहुंचता है, फिर भी किसान सुसाइड करता है। अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, मोदी जी के किसान का बेटा हूँ। मैं एक बात बताऊँ, किसान की बात कर रहे हो? नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, आप सुन लिए, आपने बहुत बोल लिया, मेरे को भी आप सुन लीजिए कुछ। किसान का मैं हाँ तो से नहीं आया हूँ। तो क्या आपका कहने का मतलब ये कि क्या रेट है? DAP यूरिया का क्या रेट है? वो अभी मैं कोई खरीदा नहीं है, मैंने नहीं खरीदा, मैंने खरीदा नहीं है। आप किसान थे तो किसान सुसाइड क्यों कर रहे हैं? मैं ये कारण बता रहा हूँ क्यों कर रहे हैं। किसानों को कितने कहने का मतलब वो आर्थिक रूप से दुखी है तभी तो करेगा। इंसान कोई भी शौक से सुसाइड नहीं करता है, झूठ बोले कोई भी। मैं एक बात बताऊं, मोदी जी के भाषण में मैं सुनता था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं हूं चौकीदार। मोदी जी की बातों से हमें बहुत खुशी होती थी कि यह व्यक्ति आएगा, भ्रष्टाचार को समाप्त करेगा, और हमने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के मोदी जी को सत्ता में लाए। मगर मोदी जी ने क्या किया? सत्ता में आने के बाद में नारायण राणे, छगन भुजबल, हेमंत विश्व शर्मा, अजीत पवार, सारे चोर और भ्रष्टाचारियों के आगे समर्पण कर दिया, घुटने टेक दिए मोदी जी ने। अब जो भ्रष्टाचारी थे, जिनके ऊपर आरोप लगा कि मोदी जी सत्ता में आने के बाद में उनके आगे ही घुटने टेक दिया आपने, उनको सत्ता में ले लिया। हेमंत विश्व शर्मा, ईडी की जांच चल रही थी, उसको आपने असम का मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार, जिसको कह रहे थे 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोपी है, सिंचाई घोटाला, महाराष्ट्र बैंक घोटाला, उसको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। भैया जब आप अब हम मोदी जी को नहीं पसंद करते हैं क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचारियों के आगे घुटने टेक दिए। भ्रष्टाचारी को हम नहीं लाएंगे। अभी बताता हूँ। हाँ, धीरज साहू कौन था कांग्रेस पार्टी का? कौन सा? क्या बोल दिया? कौन था? जानता ही नहीं हूँ, मैं जानता ही नहीं हूँ। इनके खुद के सांसद सोनिया जी का दाहिना हाथ राहुल गांधी जी के साथ उसकी फोटो लगी हुई है। उसके घर से 350 करोड़ रुपए निकलता है। मोदी या तो मुमकिन है ऐसी डंके की चोट पर निकालेंगे। इनका सोनिया जी का दूसरा रिश्तेदार, देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी का बेटा,
कार्ति चिदम्बरम 1700 करोड़ रुपए के घोटाले में आरोपी, इनकी खुद की नेता सोनिया गांधी 50,000 की जमानत पर है 1200 करोड़ रुपए के नेशनल हेराल्ड घोटाले में। कब जेल चली जाए इनका खुद का नहीं पता, और यहाँ करके भ्रष्टाचार पर बात करेंगे। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 के मुकल्पे पर बाहर हैं, कब जेल चले जाए इनका खुद का नहीं पता। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, ये हालत है कांग्रेस के अंदर। न मंजिल, न रहबर, न हक में हवाएं। चार नाम ना बताएं। मैं बता, चलो उस चार नाम बोलने नहीं दिया मैंने इसको, आपके बाइट मैं बोल देता हूँ। चलिए, एक इनको डंके के चोट कह रहे थे आप कुछ कह रहे थे। डंके की चोट पर इनका आपके चैनल पर चैलेंज करता हूं साहब, एक नेता बता दें, चाहे छगन भुजबल से लेकर के, नारायण राणे से लेकर के, या फिर हेमंता बिस्वा शर्मा जी से लेकर के, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लीन चिट ना दी और बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद केस हट गया हो। बताइए सर। अगर ये बोलते हैं तो आप सच्चे पत्रकार हो, उस बाइट को डालिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको बाइज्जत बरी करा है। उसके बावजूद अगर बाइज्जत बरी क्या करेंगे? छगन भुजबल का ईडी जाके बोल दिए हमारे तो डॉक्यूमेंट्स खो गए। अरे झूठ, अरे झूठ, सबने पढ़ा, अखबारों में पढ़ा छगन भुजबल का, नारायण राणे का। अरे हाई कोर्ट में कह रहे हैं भाई डॉक्यूमेंट्स पेश करो, क्या हमारे खो गए, वो डॉक्यूमेंट्स है नहीं हमारे पास, खो गए। ईडी आके बोल रही है सुप्रीम कोर्ट में, सबने सुना है। देखिए, गोधरा कांड का आरोप किस पर लगा? प्रधानमंत्री जी पर लगा। 20 साल तक उनके ऊपर मीडिया ट्रायल चला। मोदी जी ने तो आकर के नहीं बोला मुझे तो ईडी परेशान कर रही है, मुझे सीबीआई परेशान कर रही है, मुझे जीने नहीं दे रहे। आप मेरी बात सुनिए, किसने जमानत दी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जमानत दी, इनकी सरकार में मिली। देश के गृह मंत्री को इन लोगों ने तड़ी पार करवाया, उनके ऊपर कितने बड़े बड़े आरोप लगाए, किसने जमानत दी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाइज्जत बरी करा। सारे आरोप कांग्रेस की सरकार ने झूठे लगाए थे, ये साबित हो गया। जब इनकी सरकार थी, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, हर जगह इनकी सरकार थी, तो इन सब नेताओं पे, इससे पहले जब आपकी सरकार में थे हेमंता बिस्वा शर्मा, आपने जाकर के उनके ऊपर मुकदमा कराया, किसने बेल दिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो है आज जो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दे रही है और लोगों को बेल नहीं दे रही है। अगर आप सच्चे होंगे तो आपको जमानत मिल जाएगी, आप गलत होंगे आपको जमानत नहीं मिलेगी। पर ये भक्तों, इनको कौन समझाए? सोनिया, इनकी हालत बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, कटप्पा जैसी है। आपने मूवी देखी है बाहुबली? ये बिल्कुल नहीं, एक सेकंड, इनकी नहीं, पर्सनल नहीं, बात करो मुद्दे पे। इनकी हालत बिल्कुल कटप्पा के जैसी है। ये अच्छे से जानते हैं कि राजमाता शिवगामी गलत है, पर उन्होंने वचन दिया गुलामी नहीं छोड़ेंगे। अंधभक्तों का कोई इलाज नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, अंधभक्तों का कोई इलाज नहीं है। इनको क्या है, इनको 450 का सिलेंडर महंगा लगता है। सड़कों पे प्रदर्शन करती है स्मृति ईरानी, सड़क पे सिलेंडर लेके प्रदर्शन करती, हाय रे मार दिया महंगाई 450 का, और अब 1100 का सिलेंडर में खुश है। ये 450 में तकलीफ होती है, 1100 में खुशी है इनको, इनका कोई इलाज नहीं है। सबसे पहले झूठ, राहुल गांधी ऐसे और झूठ। 2013 में सिलेंडर 937 रुपए का था, सबसे पहला झूठ 450 का बोल रहे ये है। भाई साहब, अगर 937 रुपए का सिलेंडर था, स्मृति ईरानी जी बैठ गई थी धरना देने के लिए, तो तुम्हारे पास भी तो प्रियंका गांधी है, तुम्हारे पास भी तो बड़ी बड़ी नेता सोनिया गांधी है। बोलो बैठे आकर के, किसने मना करा इनको कि सिलेंडर लेके मत बैठो? जब बैठोगे तो तुम्हारी औकात भी तो पता चलेगी किस प्रकार से तुमने एलपीजी घोटाला करा। कांग्रेस ने ऐसे जेड तक कोई अक्षर नहीं छोड़ा जिस नाम से घोटाला ना कराओ। A फॉर आदर्श स्कैम, B फॉर बोफोर्स स्कैम, C फॉर CWG स्कैम, D फॉर देवास स्कैम, E फॉर एम्प्लॉय गारंटी स्कैम, F फॉर फोल्डर स्कैम, G फॉर गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम, H फॉर हर्षद मेहता स्कैम, I फॉर IPL स्कैम, J फॉर जूनियर बेसिक ट्रेनिंग स्कैम, K फॉर केतन प्रकाश सिस्टोटिक मार्केटिंग स्कैम, L फॉर LIC हाउसिंग स्कैम, M फॉर मधोकोटा स्कैम, N फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग। ऐसे जेड तक कोई अक्षर नहीं छोड़ा जिस नाम से इन्होंने घोटाला ना कराओ।